बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है। बिहार में तो भाजपा लगातार हमले बोल ही रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना उन लड़कियों से कर डाली जो जब चाहे अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, लगातार बॉयफ्रेंड बदलने वाली लड़की की तरह है नीतीश कुमार। कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस दिन बिहार की सरकार बदली, मैं विदेश में था, वहां एक ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ होता है, बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती हैं लड़कियां। बिहार के मुख्यमंत्री जी की भी ऐसी ही पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला लें, कब किसका हाथ छोड़ दें, कहा नहीं जा सकता। दरअसल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करीब 3 हफ्तों की विदेश यात्रा से लौटे हैं और इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के कारण बीजेपी अब विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कई बार विवाद हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ वही सबसे बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में थे, उन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया था। बीजेपी ने चुनाव भी अच्छा लड़ा, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, वहां बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई। बीजेपी का दावा था कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन काफ़ी पीछे रह गए और एक बड़ी जीत ममता बनर्जी को वहां पर मिली थी। कैलाश विजयवर्गीय लगातार बयान देते रहे और एक ऐसे समय पर जबकि इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, खासतौर पर बीजेपी की राजनीति के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए जीत का समय रहा है। एक ऐसा समय रहा है जब बीजेपी ने एक के बाद एक तमाम राज्यों में सफलता हासिल की है। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को लगातार कामयाबी मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिली तो महाराष्ट्र में सियासी परिवर्तन हो गया। इस सियासी परिवर्तन के साथ बीजेपी बहुत ताकतवर दिखने लगी, लेकिन एक बड़ा झटका लग गया बिहार में। बिहार में पुराने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, और जो कि चेहरा रहे, एक तरीके से एनडीए का चेहरा रहे, उन्होंने एकदम से पाला बदल लिया, आरजेडी के साथ चले गए, सरकार बदल गई और जो बीजेपी सत्ता में थी वो विपक्ष में आकर बैठ गई। ऐसे समय पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। वो कह रहे हैं, विदेश में था, वहाँ पर कह रहे हैं तो हमारी तरह हो रहा है, जैसे लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, इसी तरह से अपने पार्टनर को बदल लिया है नीतीश कुमार ने बिहार में। और कैलाश विजयवर्गीय ने इसी बात को कोट किया। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर नीतीश कुमार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। विजयवर्गीय के बयान का वीडियो अखिलेश ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है, स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए बीजेपी के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। यानी उन्होंने यहाँ पर नारी वाला कार्ड खेल दिया है। अखिलेश यादव द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान सुनाई दे रहा है जो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया था। और यहाँ पर अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया। अखिलेश यादव आजकल बीजेपी की सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं और वो राजनीति में बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, खासतौर पर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, खासतौर पर जो अंदरूनी उठापटक उन्होंने अपने ही परिवार में, अपनी ही पार्टी में देखी है उसके बाद। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला का भी बयान आया है। उन्होंने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा नारी सम्मान का नया नमूना पेश किया गया है। बहरहाल इसके साथ ही अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव को एक बड़ा मौका मिला है। वो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना नहीं साध रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं। अखिलेश ने कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है, सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों में मनमाफिक काम करा रही है। अब कुछ बिंदु अगर हम आपके सामने रखें तो अखिलेश यादव का ये बड़ा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से चुनाव हारे हैं। आपको याद होगा कि ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे थे, ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए, इस तरह की बातें कही जा रही थी। बहरहाल ये बात बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है। हमने भी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं। लेकिन जब भी चुनाव हारा जाता है तो अखिलेश यादव के पास या कई अन्य विपक्षी पार्टियों के पास जो चुनाव हार जाती हैं, एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब भी अपने निशाने पर ले रखा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था, मगर नतीजा सबके सामने है। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है, सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम कराती है।
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट डालने नहीं दिया गया है, इस तरह के आरोप लगाए, क्योंकि सवाल उठ सकता है कि भाई कैसे इलेक्शन कमीशन ने उनका नुकसान किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की है, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये सारे गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं चुनाव आयोग पर। उन्होंने भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार होने की बात भी कही है। अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को सकारात्मक संकेत बताते हुए उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह भाजपा को झटका लगेगा। यहाँ भी भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है और भविष्य में वो इस सत्तारूढ़ पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार हो जाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का विकल्प तैयार करने में सपा की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार विकल्प तैयार करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने पर लगा हुआ है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के सहयोगी दल हैं और अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल उनसे नाराज चल रहे हैं या टूट हो सकती है। ये बात उन्होंने ऐसे समय पर कही है जब उनके एक मजबूत सहयोगी रहे जेडीयू ने उनसे नाता तोड़कर आरजेडी के साथ जाकर बिहार में अपनी सरकार फिर से बना ली है, लेकिन बीजेपी को विपक्ष में पहुंचा दिया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने पर अब पूरा ध्यान है। कुल मिलाकर वो अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के सवाल पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनका पूरा ध्यान पार्टी को मजबूत करने पर है और इसी साल दल का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार यह अभियान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा है। इस साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के बारे में सपा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ जो गठबंधन किया है, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने एनडीए से जो गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उस पर उनका कहना है कि महागठबंधन एक मजबूत विकल्प दिखाई देता है। इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में सत्ता पलटने के बाद जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के नेता आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता भी बीजेपी पर हमलावर हैं। इस सबके बीच में अखिलेश यादव को भी एक मौका मिल गया। उन्होंने ये कहा है कि ये सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि शरद पवार, केसीआर और ममता बनर्जी इसको तय करेंगे। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव को बहुत सारी चीजें मिल गई, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो, बिहार में हुई सियासी उठापटक हो, या बहुत समय बाद अपनी पार्टी की जो उठापटक थी उससे लोगों का ध्यान हटा। अभी तक समाजवादी पार्टी पर कई सवाल उठ रहे थे, कई सारे सवालों के घेरे में खुद अखिलेश यादव थे। उन्हें मौका मिला सभी सवालों के जवाब देने का। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।